हेलो मेरे नर्सिंग के जानने वालों और नर्सिंग ऑफिसर्स। ठीक है, आज हम जानेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेनली तो हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, बट इसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया? ब्लड। ठीक है, ब्लड के बाद में हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बाद में क्या तीसरा कौन सा हो गया? हार्ट। ठीक है, अब हम एक तो एनाटॉमी है सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट का डायग्राम बनाना आना चाहिए विद लेबल्ड। ठीक है, हार्ट में मेनली कितने 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम इधर कौन सा हो गया? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो इनको डिवाइड कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको एक बार याद रखें, जो बीच में होते हैं इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अयोटा। ठीक है, जिसमें ब्लड जाता है सुपीरियर वेना कावा, और एक अदर होती है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, जिसमें से ब्लड आता है। ठीक है, एक बार अगर हुआ तो हार्ट के काम फिर से पूरा आगे जाके अभी इसको डिफाइन करेंगे एक एक को। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने बोला कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को टोटल कितने 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा हो गया? हार्ट, फिर क्या हो गया? ब्लड, और तीसरा कौन सा हो गया? ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर एंड होलो। ठीक है, कैसा होता है? मस्कुलर होता है और कैसा होता है? होलो। बोले तो मांसपेशियों से बना होता है, और एक अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या ब्लड फ्लो होता है। ऑर्गन है जो पंप की तरह काम करता है। पंप की तरह बोले तो जैसे वाटर पंप होता है, वाटर पंप का क्या काम होता है? जैसे खेतों में पानी पहुंचाना, वैसे ही हार्ट का क्या काम होता है? अपनी पूरी बॉडी में क्या पहुंचाना? ब्लड पहुंचाना। ठीक है, एक पंप की तरह का काम कर रहा है, अपना हार्ट भी एक पंप की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे हार्ट की लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, इसको कौन सी कैविटी बोलते हैं? इसको कौन सी कैविटी बोलते हैं? इस पूरी को क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, मीडिया स्टर्नम में, ये कहाँ है? मीडिया स्टर्नम में है, दोनों लंग्स के बीच में। दिख रहा है? ये एक लंग्स हो गया, ये एक लंग्स हो गया, इन दोनों लंग्स के बीच में है। और देखा मतलब ये वैसे हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, राइट साइड में कितना है? राइट साइड में कम होता है और लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना? 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम इसका जानेंगे कि साइज एंड शेप। अब हार्ट का साइज एंड शेप कैसा होता है? ठीक है, साइज कैसा होता है इसका? फिस्ट का आकार का। जैसे ये हार्ट है तो इसका कैसा? एक मुट्ठी के आकार का ही है ना, ये हार्ट दिख रहा है ना, सेम नहीं है? तो उसी हिसाब से कैसे आकार का होता है? फिस्ट के आकार का होता है। शेप कौन शेप का होता है? कौन शेप बोले तो ये ऐसे ऐसे लग रहा है ना, सेम ये हार्ट ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे कौन शेप का हो। तो एक कौन शेप का हो गया। अब हम इसका जानेंगे वेट। मेल ज़्यादा वजन लेके चलता है बेचारा। कितना है मेल में? 300 ग्राम। ठीक है, फीमेल में 250 ग्राम। लेकिन ब्लड दोनों में इक्वली फ्लो होता है, बस वजन का फ़र्क है। ठीक है, अब आता है कवरिंग ऑफ हार्ट। मतलब अब जो हम जानेंगे, जो हार्ट है वो कवर रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ये किससे कवर रहता है? उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये जो लेयर है ना वाइट वाइट दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब पेरिकार्डियम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम और सिरोस पेरिकार्डियम। कौन कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम और सिरोस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब सिरोस पेरिकार्डियम को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। ठीक है, पेराइटल और विसरल। ठीक है, विसरल को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। अब बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन कम करता है। जो मतलब इसके बीच में क्या है ना, एक पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है जो क्या है ना, फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण। ठीक है, जो घर्षण होता है उसको ये कम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं लेयर ऑफ हार्ट। अब हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है, जैसे अब पेरिकार्डियम को हमने जूम किया। ठीक है, तो एपिकार्डियम आउटर लेयर हो गई। ठीक है, इसके 3 भाग हुए। कौन कौन से? सबसे एपिकार्डियम, ये इधर आ गया एपिकार्डियम, इसके बीच में हो गया ये मायोकार्डियम, इसके अंदर कौन सा हो गया? एंडोकार्डियम। ठीक है, अब मायोकार्डियम सबसे मोटी और मस्कुलर लेयर होती है। ये दिख रही है, सबसे मोटी और मस्कुलर लेयर है ना ये मायोकार्डियम। ठीक है, और एंडोकार्डियम इनर लेयर, ये हो गई इसकी इनर लेयर। अब हम जानेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट। ये कौन कौन से हो गए? हार्ट के चैम्बर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हो गया? राइट एट्रियम। कौन सा हो गया? राइट एट्रियम। फिर कौन सा हो गया? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ऊपर वाले कौन से हो गए? एट्रियम, और नीचे वाले कौन से हो गए? वेंट्रिकल। ठीक है, सेप्टम एक वॉल है जो हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड में अलग करती है। ये बोला ना, ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है,
अब हम जाते हैं वॉल्व ऑफ हार्ट। अब क्या है ना, यहाँ पे ये हार्ट में वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं, ठीक। कौन कौन से वॉल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व, ठीक है। ये रहे। सबसे पहले ये कौन सा वॉल्व हो गया? ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा हो गया? मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को कौन सा बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब इधर ये देखेंगे तो ये कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व। और ये कौन सा हो गया? आयोटिक वॉल्व, ठीक है। ट्रिक याद करनी है, TBPA, ठीक है। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और आयोटिक, ठीक है। अब आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अब हम जाने मतलब हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो किससे होती है? वो किससे होती है? कोरोनरी आर्टरी से होती है। किससे होती है? कोरोनरी आर्टरी से होती है, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। कितने भागों? 2 भागों में, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर ये ब्लॉक हो गई ना, ये कोरोनरी आर्टरी अगर ये ब्लॉक हो गई तो हमको क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। अब हम आते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। अब एक कंपोनेंट पूरा हो गया। अब हम कौन से? दूसरे कंपोनेंट ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा? एक ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ हार्ट क्या क्या हो गया इसमें? प्लाज्मा होता है, फॉर्म एलिमेंट 45% और प्लाज्मा कितना हो गया? 55%। टोटल कितना हो गया? 100%, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन से हो गए? सबसे पहले RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है। RBC का काम करती है ऑक्सीजन कैरी करती है, WBC का काम करती है इम्यूनिटी का काम करती है, प्लेटलेट्स किसका काम करती है? क्लॉटिंग का काम करती है। ये दिख रहा है, ये प्लाज्मा और ये सब हो गया, ठीक है। ये सीन है इसका। अब आते हैं ब्लड वेसल्स। ये कौन सा हो गया? तीसरा पार्ट है। किसका हो गया? ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स को जैसे ब्लड वेसल्स से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसी होती है? ट्यूब लाइक होती है, ठीक है। जैसे पाइप समझ लो, ठीक है। जैसे हम खेतों पानी पहुंचे उसके लिए पाइप की जरूरत पड़ती है। हार्ट हो गया एज एक मोटर की, ये कौन सी होगी? इसके पाइप, ठीक है। दैट कैरी ब्लड, जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक द हार्ट, ठीक है। मतलब बॉडी से लेके आएंगे ब्लड को, फिर ब्लड को ले जाएंगे बॉडी में, ऐसे इनका ये काम रहता है, ठीक है। रक्त वाहिका वेन नलिकाएं होती है जिनके माध्यम से रक्त हृदय के शरीर विभिन्न भागों में जाता है, ठीक है, और लौट आता है। ये होगी इसकी कौन कौन सी होगी? कैपिलरी, आर्टरी और वेन है, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी होगी? सबसे पहले होगी आर्टरी, फिर होगी वेन और फिर होगी कैपिलरी, ठीक है। अब आर्टरी ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है, ठीक है। क्या करेगी कि ब्लड है ना, इसको हार्ट से बाहर ले जाएगी, ठीक है। इसमें कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन मतलब आर्टरी में कैसा बहेगा? शुद्ध, वेन में बहेगा अशुद्ध। कैपिलरी क्या है? ये सबसे पतली होती है जिसमें एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। अब मेनली तो आर्टरी और वेन, ठीक है। आर्टरी में होता है शुद्ध, वेन में होता है अशुद्ध, समझ लो, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कैपिलरी, सबसे छोटी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है और न्यूट्रिएंट वेस्ट वगैरह को लेना, ठीक है। अब आता है हम, ऐसा ये मोटी है, ठीक है। ये कैसी? इसमें ये पतली है, ठीक है। जो ट्यून का मीडिया वो पतले मोटे हैं, ठीक है। और ये होगा कैपिलरी। इसका देखो, इसका भी शेप अलग है, समझ गए हार्ट को। तो हार्ट का मेनली अपन ने ये रहा, ठीक है, कि हार्ट सेम ये रहा। और ये कैसे? वाटर पंप की तरह काम करता है। और इसमें जैसे जो पाइप होगा ना, ब्लड वेसल्स का काम करती है। और जो उसके अंदर बह रहा है वो किसका काम कर रहा है? वो एक ब्लड का काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गई इसकी आर्टरी, वेन। आर्टरी में कैसा? इसमें ऑक्सीजनेटेड और वेन में कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है। इसका न्यूट्रिशन वगैरह को मतलब जो ये जाके आगे जाके ऐसी होती है, पतली हो जाती है, मतलब बहुत ही छोटी पतली आकार की होती है, ठीक है। समझ के कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।